लेकिन वक्त है कि हम सब एक हो जाएं। वक्त है कि हम सब एक होकर लड़ें। वक्त है कि हम कफील खान की तरह दोबारा घटना ना होने दें। वक्त है अखिल गोगोई की लड़ाई में हम चलें। कश्मीर के जनता के साथ जो नाइंसाफी उस लड़ाई को लड़ें। देश भर के युवा आज बेरोजगार हैं। कोई भी मंत्री बीच में नहीं आता। टोल टैक्स बढ़ा दिया जाता है, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, खाद्य सामग्री की कीमत बढ़ दी जाती है, लेकिन ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं भाई और बहनों। आज बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। आज जो युवा हैं उनके पास नौकरी नहीं है, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। आज ये क्राइम बढ़ रहा है। कैसे क्राइम बढ़ रहा है, क्यों क्राइम बढ़ रहा है, इसके पीछे ये है कि आज पढ़े लिखे लोग भी क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है भाई और बहनों। एमबीए की डिग्री लेके 8-8 हजार की तनख्वाह में काम करने को मजबूर है, वहां भी उनको तनख्वाह नहीं कर मिल रही है। भाई और बहनों, आज उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी पोल खुल गई जब कल माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि डॉक्टर कफील खान को रिहा किया जाए। एक सभ्य व्यक्ति को, एक डॉक्टर को इन्होंने क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया। 5 दिन तक इन्हें भूखा प्यासा रखा गया। आप उनके वक्तव्य सुन सकते हैं। मेरे जैसे तमाम लाखों करोड़ों रेबल आज कहीं ना कहीं जुडिशरी पे यकीन रखते हैं। ये माननीय न्यायालय की जीत है, किसी एक व्यक्ति की कोई जीत नहीं है। डॉक्टर कफील खान के लिए करोड़ों लोगों की दुआएं और आशीर्वाद है। हर धर्म के संप्रदाय के लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की है। अब अखिल गोगोई के लिए, अब उन तमाम एक्टिविस्टों के लिए, उन लोगों के लिए जिन किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने, लॉकडाउन में ना जाने कितने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं। अब इंसाफ की लड़ाई उनके लिए। भाई और बहनों, मैं निरंतर सड़क में चल रहा हूं। आपको बताना चाहूंगा, सितंबर में नॉर्दर्न रेलवेज का एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जो कि रेलवेज के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। मैं उसमें अगवानी कर रहा हूं। मैं नॉर्दर्न रेलवे यूनियन के साथ हूं। आप मुझे प्रयागराज में देखेंगे, चाहे जेल हो जाए, आजीवन कारावास हो जाए, आप मुझे प्रत्यक्ष देखेंगे भाई और बहनों। नहीं होने देंगे निजीकरण, नहीं होने देंगे। आज आप देखिए, सबको निकाला जा रहा है नौकरी से। इन्होंने कहा था नौकरी देंगे। भाई और बहनों, हमारे देश के माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री कभी किसी संगठन से नहीं मिलते। आज बीजेपी के बड़े बड़े नेता हमसे मिलते नहीं है। आज सब बागी बनने के लिए मजबूर हैं। ये मजबूरी क्यों आई है भाई और बहनों, आप सोचें। केवल इसलिए कि आज डॉक्टर कफील खान जैसे लोगों को जेल में डाला जा रहा है। आपके भाई रेबल सदानंद को 19 बार डिटेन किया गया 3 महीने के अंदर। मेरे गाड़ी के नंबर फ्लैश कर दिए जाते हैं, मेरी गाड़ी को रोक दी जाती है। भाई और बहनों, मेरी साधारण सी गाड़ी है ताकि ये मेरा यात्रा रोक सके, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई रेगल सदानंद पति ना रुका है, ना रुकेगा, ना थमा है, ना थमेगा। मैं निरंतर आवाज उठाऊंगा। भाइयों और बहनों, कल मैं आप लोगों के बीच लाइव होऊंगा देश के एक बहुत बड़े मुद्दे को लेके, बहुत बड़े मुद्दे को लेके, सरकारी नौकरियों की, सरकारी भर्तियों की, उन एग्जाम्स के बारे में जिन बच्चों की एग्जाम हो गए लेकिन उनका आज तक रिजल्ट नहीं निकला। कल सुबह 9 बजे मैं आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा। भाई और बहनों, कृपया बड़ी से बड़ी संख्या में मेरे साथ लाइव रहेंगे। अपने कमेंट, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन हो लिखेंगे। आज हम सब की आवाज एक विद्रोह के तौर पे पूरे देश में और पूरे विश्व में चल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा तमाम भाइयों और बहनों को। और जो लोग मुझे लिखते हैं कि मैं कश्मीर क्यों नहीं गया, तो मैं उनको बता दूं, मैं कश्मीर जा रहा था, लेकिन कश्मीर में बाढ़ की स्थिति थी। मुझे मना किया गया कि आपको 5 दिन रुकना पड़ेगा। अभी वहां सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। और अगर मैं कश्मीर नहीं गया तो भी मैं अभी कभी लगातार रोज आप लोगों के बीच हूं। कभी मथुरा हूं, कभी मेरठ हूं, कभी गरिमा चौधरी के लिए हूं, इंसाफ के लिए। कल मैं मथुरा में आप लोगों के साथ नैती अस्पताल में था, उन गरीब मजदूरों के लिए जो बिहार के मजदूर हैं, जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। भाई और बहनों, मैं घर में नहीं बैठा। बीजेपी के अंध भक्तों में आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप में शर्म है, अगर आपको दुख है, तो क्यों नहीं आते आप मेरे साथ मथुरा के अस्पताल में। आइए बात कीजिए मोहम्मद शकील के लिए, आइए बात कीजिए उस बच्ची के लिए जिसका देहांत हो गया, जिसकी कब्र के लिए जगह नहीं मिली।
आइए उन हिंदू भाइयों के लिए बात करते हैं जो उस दुर्घटना में शिकार हो गए, उनके घर को मुआवजा नहीं मिल रहा है। आप क्यों योगी आदित्यनाथ के साथ बात नहीं करते? क्यों नहीं नीतीश कुमार को आवाज देते हैं? रेबल तो अपनी आवाज उठा रहा है और निरंतर उठाता चल रहा है, लेकिन आप कहां पे हैं? हम लोग निरंतर, आप जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से हमारा अपना काम भी नहीं हो रहा है। आप लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने अपने ईमान बेच दिया है। ईमान, आप देश बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, अब आप हम लोगों को बेचने की तैयारी है। आरआरबी, एनटीपीसी, आर्मी की भर्तियां, पीसीएसजे की भर्तियां, कानूनी भर्तियां सब बंद कर रखी है। कल मैं सुबह 9 बजे आप लोगों के बीच आऊंगा पूरी विस्तृत जानकारी के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। भाइयों और बहनों, वक्त आ गया कि दोबारा डॉक्टर कफील जैसे घटना अब किसी और के साथ दुर्घटना ना बन जाए। लेकिन वक्त है कि हम सब एक हो जाएं, वक्त है कि हम सब एक होकर लड़ें, वक्त है कि हम कफील खान की तरह दोबारा घटना ना होने दें, वक्त है अखिल गोगोई की लड़ाई में हम चलें, कश्मीर के जनता के साथ जो नाइंसाफी उस लड़ाई को लड़ें। देश भर के युवा आज बेरोजगार हैं, कोई भी मंत्री बीच में नहीं आता, टोल टैक्स बढ़ा दिया जाता है, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, खाद्य सामग्री की कीमत बढ़ दी जाती है, लेकिन ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। भाई और बहनों, आप देखिए, डॉक्टर कफील खान ने यह बोला कि 5 दिन तक उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, 5 दिन तक। आप सोचिए भाई और बहनों, क्या यह अमानवीय कृत्य नहीं है? क्या कोई इंसान ऐसे कर सकता है? भाई और बहनों, मैं अकेला चला था, आप लोगों का साथ मिल गया, लगभग 10 करोड़ लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का साथ मिल गया। अब मुझे परवाह नहीं है, ना मैं मौत से डरता हूं। ये युद्ध हम लड़ेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी के अंदर राज को उखाड़ फेंकेंगे। मेरी लड़ाई बीजेपी के नेताओं से नहीं है, मेरी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी से नहीं है। मेरी लड़ाई बीजेपी के बैड गवर्नेंस से, और ये गवर्नेंस का हम उखाड़ फेंकेंगे।